हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डायन हॉरर स्टोरी में। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, काशीपुर नाम का एक गांव था। वह बहुत ही शानदार गांव था। वहाँ के लोगों का रहन सहन काफ़ी अच्छा था। वहाँ के लोग सुख शांति से रहा करते थे। एक दिन की ही बात है, गांव की एक लड़की गांव के हैंडपंप में पानी न आने की वजह से वह दोपहर के समय गांव के बाहर एक हैंडपंप पर पानी भरने जाती है। जैसे ही वह पानी भरकर फिर गांव की ओर जा रही थी, तभी अचानक पता नहीं उसे क्या हो जाता है। वह गगरी को फेंक देती है और अजीब तरह का बर्ताव करने लगती है और महिलाएं भी पानी भरने आती हैं। वह वहीं नीचे गर्दन करके बैठी रहती है। वह महिला उससे पूछती है कि तुम तो पानी भरने के लिए आई थी, तुम्हारी गगरी तो उधर पड़ी हुई है। वह उनकी बात नहीं सुनती है। वह महिला सोचती है इसे क्या हुआ है। फिर एक महिला बोलती है, जरूर घर से लड़कर आई होगी, इसलिए यहाँ चुपचाप बैठी हुई है। एक महिला उसके पास जाती है और उसे उठाती है। फिर वह उसका चेहरा देखती है। उस लड़की की आंखें कुछ अजीब तरह की होती रहती है, एकदम लाल। फिर वह लड़की अचानक पागल जैसी हरकतें करने लगती है और हंसने लगती है और बोलती है, मैं तुम्हारे गांव की नहीं हूँ, मेरा नाम इंदु है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर वह महिलाएं समझ जाती है कि इसको कोई भूत बाधा है। वह महिलाएं डर कर भागने लगती है और उस लड़की के घर वालों को यह सब बात बताती है कि तुम्हारी लड़की पागलों जैसा बर्ताव कर रही थी, जैसे कि उसे भूत लग गया हो। तभी उसके घर वाले उस हैंडपंप पर जाते हैं और देखते हैं कि वह लड़की वहीं बेहोश पड़ी हुई है। वह उसे घर ले आते हैं। थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है। वह अपने घर वालों से ठीक तरह से बात करती है। फिर रात में सब सो जाते हैं और वह लड़की भी सो जाती है। 12 बजते ही उस लड़की की नींद खुल जाती है और वह बालों को खोलकर गांव में घूमने लगती है और पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। तभी गांव के एक व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ती है। फिर वह अगले दिन उस लड़की के माता पिता को उसके बारे में बताता है कि ये तुम्हारी लड़की रात को खुले हुए बालों में इधर उधर घूम रही थी। उस समय आधी रात हो चुकी थी और पागल की तरह हरकत कर रही थी, मानो जैसे इसके अंदर कोई भूतनी का वास हो। वह लोग गांव के कुछ लोगों को बताते हैं तो लोग बोलते हैं कि इसे एक बार गांव के पास वाले मंदिर पर ले जाओ। फिर उस लड़की को पास में ही गांव के बाहर थोड़ी दूर एक मंदिर रहता है, वहाँ ले जाते हैं। फिर वह लोग बाबा से बोलते हैं, बाबा यह पानी भरने के लिए गई थी, फिर इसे अचानक पता नहीं क्या हो गया है, कुछ अजीब सी हरकतें कर रही है। फिर बाबा ने उन लोगों से बोला, इसे मंदिर में अंदर ले आओ। वह लड़की मंदिर में अंदर नहीं आ रही थी। फिर उसे कुछ लोगों ने
जबरदस्ती पकड़कर मंदिर में अंदर बैठा दिया। बाबा ने उससे पूछा, कौन है तू? उसने जवाब दिया, मैं कजरी देवी हूँ। तू इस लड़की के शरीर में क्यों आई है? वह बोली, मुझे इस गांव के सरपंच ने वर्षों पहले ही इस गांव से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि मैंने एक बच्चे को जहर खिला दिया था। फिर इन गांव वालों ने मिलकर मुझे मार पीट कर गांव से निकाल दिया था। फिर मैंने एक नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। अब मैं फिर अपना बदला लेने आई हूँ। इस गांव के सभी छोटे लड़कों को मैं मार कर रहूँगी, फिर ही मेरा बदला पूरा होगा। मैं सभी माँ बाप को तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। फिर वह मंदिर के बाबा उसे एक छड़ी से मार लगाते हैं। वह निकलने की बोलते हैं। मारते मारते करीबन आधा घंटा हो जाता है, फिर भी वह नहीं निकलती है। वह बाबा बोलते हैं, ये एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है जो कि लड़की के शरीर में है। वह तुम लोगों से बदला लेने आई है। वह गांव के हर एक बच्चे को मारना चाहती है, क्योंकि उनके माँ बाप को भी तड़पना पड़े। फिर वह बाबा बोलते हैं कि इसे रामनवमी के दिन पहाड़ी वाले गुरुजी के मंदिर ले जाना। तब तक इसे रात में 12 बजे कहीं नहीं जाने देना। इसे बांध कर रखना और सभी लोगों को बोल देना कि अपने अपने बच्चों को इससे दूर रखें। फिर वह लोग उस लड़की को बेहोश अवस्था में ही घर ले जाते हैं। फिर उसे होश आ जाता है। वह पहले जैसी ही नॉर्मल हो जाती है। रात में वह लोग उसे सोते समय रस्सी से बांध दिया करते थे, क्योंकि 12 बजे वह कजरी देवी उसके शरीर में आ जाती थी। वह लड़की रात को बहुत ज़ोर से चीखती और बहुत ज़ोर से आवाज़ करती। रस्सी से बांधने के बाद भी वह रस्सी छोड़ लिया करती थी और गांव में इधर उधर घूमने लग जाती थी, ताकि किसी के घर में घुस सके और किसी के बच्चे को मार सके। पर सभी लोगों के दरवाजे बंद रहते थे। वह रात को गांव के दरवाजे खटखटाया करती थी, पर कोई भी उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलता था। फिर सरपंच ने बोला कि आज की ही और बात है, कल रामनवमी है, आज की ही रात और फिर किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आज और अपने बच्चों को सुरक्षित रखना। यह आज किसी न किसी बच्चे की बलि चढ़ाने का सोचेगी। रात हो जाती है, उसे बहुत सारी रस्सियों से बांध दिया जाता है। रात के 12 बजते ही वह उन रस्सियों को छोड़ देती है और गाँव में घूमने लगती है। तभी एक घर पर उसकी नज़र पड़ती है। उस घर के गेट खुले रहते हैं और बाहर भी कोई नहीं दिख रहा। वह घर में घुस जाती है। एक औरत के पास एक बच्चा सो रहा होता है। वह उसे उठा लेती है और बाहर ले जाकर उसे एक तलवार से काटने लगती है। वह तलवार लेने जाती है और तभी उस बच्चे के पिता आ जाते हैं, जो कि खेत पर गए थे। वह उस भूतनी के पास बच्चे को देखकर हैरान रह जाते हैं। वह भूतनी उस बच्चे की बलि चढ़ाने ही वाली थी। वह उसे धक्का देकर बच्चे को लेकर घर की ओर भागते हैं। वह भूतनी भी तलवार लेकर उनके पीछे भागती है। फिर वह जल्दी अंदर से गेट लगा लेते हैं। वह दरवाज़ा खटखटाती है
वह दरवाज़ा खटखटाती रह जाती है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी से पूछता है, तुमने दरवाज़ा खुला कैसे छोड़ दिया? उसकी पत्नी बोली, मैं बाहर चने सूख रहे थे, उन्हें अंदर लाने के लिए गई थी। मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैं गेट लगाना भूल गई और सो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए। सुबह हो जाती है। उस दिन रामनवमी का दिन रहता है। वह उसे पहाड़ी वाले गुरुजी के पास ले जाते हैं। गुरुजी बोलते हैं, इसे अंदर ले आओ और इस गोल सर्कल के बीच में बैठा दो। गुरुजी उससे पूछते हैं, कौन है तू? वह बोलती है, मैं कजरी देवी हूँ। तू यहाँ क्यों आई है? मैं इनके गांव के सारे बच्चों को मार डालूँगी। सारे गांव वालों को मैं तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। तू निकल जा इसके शरीर से। वह बोलती है, मैं नहीं निकलूँगी, तू क्या कर लेगा मेरा? फिर वह गुरुजी मंत्र पढ़कर उसके माथे पर सिंदूर लगा देते हैं। सिंदूर लगाने से वह भूतनी तड़पने लगती है और वह लड़की बेहोश हो जाती है। गुरुजी बोलते हैं कि मैंने अपनी शक्तियों से उसे बहुत कष्ट दिया है, अब वह इसके शरीर में कभी प्रवेश नहीं कर सकती। इसके